सो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसके बारे में हम सारी छोटी से छोटी जानकारी आपको देंगे। तो मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अतुल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका जो व्यू टाइम है वो हमको मिलते रहे। और लास्ट में ये वीडियो लास्ट तक इसलिए देखना और जरूरी है क्योंकि मैं कुछ लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो रेगुलर अपने एग्जाम्स में आते रहते हैं और वो आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी साल नहीं आए हो, हर साल घुमा फिरा कर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर सेम ही रहता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अगला कौन से चैप्टर का मैं रिव्यू करूं, कौन से चैप्टर की मैं एक्सप्लेनेशन दूं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर के सीक्वेंस में हमारे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली थर्ड है, 10th क्लास का सेकंड है। एक 11th क्लास के द लिविंग वर्ल्ड के बारे में भी हमने एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर जरूर देखें जो कि 11th क्लास में बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने उस चैप्टर को समझाया है। बहुत ही आराम से आप लोग कैच कर पाएंगे उस चैप्टर को। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से शुरू करते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है किसी बॉडी में? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है कि जब हमारी बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली किसी भी एनवायरनमेंट को फील करे, the sensing or feeling or responding the external or internal environment is known as control and coordination। किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंट्रोल करे या कोऑर्डिनेट करे या इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करे, उस चीज को हम बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे हमने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के वीडियो में हमने पढ़ा था, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मींस मतलब वो एक फीचर्स हर एक लिविंग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता ही है। कॉन्शियसनेस मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को जानने की समझ, तो वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है। और कॉन्शियसनेस जहां पे रहेगा वहां पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमको देखने मिलेगा। तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कॉन्शियसनेस है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से। तो सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग्स में बस कॉन्शियसनेस नहीं होता है, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कुत्ते हों या गाय हो, पेड़ पौधे, सब में थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस रहता है। हाँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, उनके अलावा कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो सेल्फ कॉन्शियस रहे। तो इसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। सबसे पहला रहता है नर्वस सिस्टम।
सेकंड रहता है एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम वो सारी चीजें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है जो कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमको स्टिमुलस मिलता है, कोई भी बाहरी दुनिया से हमारी बॉडी में टच या सेंस या फील हो रहा है, उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है हमारा नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे इंटरनली रिस्पॉन्ड करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो रहता है हमारे, इसमें सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड हो, एस्ट्रोजन हो, ये सारी चीजें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएंगी एज अ ह्यूमन के कैटेगरी में। ह्यूमन या एनिमल के कंडीशन में हम देखें तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। लेकिन जो कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम फील करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम सेंस करते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, सीएनएस, और इसको पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, सेंटर एक केंद्रित नर्वस सिस्टम, जो मेन नर्वस सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा सिस्टम जो हम देख नहीं सकते या जो छुपा हुआ हो, जो नॉर्मली इजीली हम पहचान ना पाए उसे, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है, ब्रेन हमारा जो है मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाई करता है। सेकंड रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब आप पूछोगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है सर? स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं, एक ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। हमारा ब्रेन जो है पूरी बॉडी में सडन रिएक्शंस नहीं दे पाता है, इसलिए हमारे ब्रेन के साथ से एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई निकला रहता है जो हमारे बैकबोन तक, जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है उसके एंडिंग तक लाई करता है, जो प्रेजेंट रहता है। और इससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे सारे नर्व्स आ जाएंगे जो हम देख नहीं सकते हैं। पहला हमारा क्रेनियल नर्व्स होगा, क्रेनियल नर्व्स, और सेकंड आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड नर्व या स्पाइनल नर्व। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, फिर इसी सीक्वेंस में क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व्स, फिर ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर रिफ्लेक्स आर्म मूवमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे सारे ग्लैंड्स, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और उनका क्या फंक्शनिंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, क्रेनियल नर्व से। या एक सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि नर्व्स क्या होते हैं। नर्व्स न्यूरॉन से बोला जाता है, जो हमारी बॉडी में हर एक जगह प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारा नर्व सेल रहता है, जो न्यूरॉन्स अपनी इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन्स का बेसिकली काम क्या रहता है, किसी भी सिग्नल को, किसी भी केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट करके या तो ब्रेन तक लेके जाए या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाए। न्यूरॉन का काम क्या रहता है, ये एक
टाइप का पोस्टमैन टाइप का काम करता है, जो किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल को अपनी बॉडी से ट्रांसफर करते हुए या तो ब्रेन तक लेके जाए या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाए, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाई करते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं, मेमोरी स्टोरेज वगैरह जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। तो जो भी हमने कुछ अच्छा देखा हो या बुरा देखा हो, सारी चीजें हमारी ब्रेन में जाकर डेटा स्टोर होता है। तो न्यूरॉन का बेसिकली काम होता है वो किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या तो ब्रेन तक लेके जाए या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाए। तो जो नर्व्स हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि क्रेनियल वर्ड जो है, क्रेनियल वर्ड जहां पे भी आ रहा है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, जैसे हमारे क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स होती हैं। तो जो भी न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाएं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और ऐसे न्यूरॉन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेकर जाएं उनसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा जो भी हमारी बॉडी के ऊपर जितना ये हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन में जितनी भी नर्व्स रहती हैं वो सारी ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं, और जो हमारे गले से, नेक से लेके नीचे तक पूरे पैर तक, पैर की उंगली तक जो नर्व्स रहती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती हैं। तो अब इसमें कंडीशन ये आती है या क्वेश्चन ये आता है कि ये नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड क्यों नहीं रह सकती। तो इसका एग्जांपल सीधा ये है बेटा, ये जो न्यूरॉन्स का काम जो रहता है, यहाँ पर हम पढ़ना है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट मतलब कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील करके उसको रिस्पॉन्स देना, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब अगर हमारे पैर में कोई भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर कनेक्ट हो रहा है, या हमारा पैर किसी कांटे पे या गर्म अंगारे पे पैर रखा रहा है, तो क्या होगा, वहां से जो न्यूरॉन्स है वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक ब्रेन तक पहुंचाने में, और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स जो है वो अगर ब्रेन वापस लेग तक जाए तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम रहती है, जो हमारी बैकबोन रहती है, उसके सेंटर में एक स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन कनेक्टेड रहता है। मतलब ब्रेन का ये हिस्सा है जो धीरे नीचे रीढ़ की हड्डी तक जाता है, हमारे यहाँ पर बैकबोन के एंड पार्ट तक, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो मिलते हैं उनमें सडन रिएक्शन देने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करती है। स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी स्टोरेज, डेटा स्टोरेज का काम नहीं करती है, ना ही कोई पुरानी फीलिंग्स को स्टोर करने का, सेव करने का काम करती है। वो सिर्फ क्या, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन रहता है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को सडन रिएक्शन देना, क्योंकि एकदम से जो भी एक्शंस लेते हैं, कोई भी हार्मफुल स्टिमुलस हमको टच हो रहा है और उससे मिली सेकेंड्स में हमको नुकसान हो सकता है, उस पर सडन रिएक्शन देने का काम हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो न्यूरॉन का डायग्राम यह है, इसकी टेल लाइक, ये हमारा न्यूक्लियस सेल बॉडी है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी, और सोमा, सोमा भी बोला जाता है इसे। और इसी से कुछ ब्रांचेस निकली रहती है, ये ब्रांचेस टाइप, टेल टाइप ब्रांचेस निकली हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। फिर उसी के बाद उस सेल बॉडी से एक टेल टाइप की ऑब्जेक्ट निकला रहता है, उससे हम बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो इसमें क्यूबॉइड टाइप रेक्टेंगल ये बॉल्स लगी हैं, इनसे बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन स्लीप फाइबर्स। फिर लास्ट में एक्सॉन से आगे चलकर यहाँ पर नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग, नर्व का लास्ट पार्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो बेटा अब क्या होता है, हमारी बॉडी में हर एक पार्ट पर कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं। रिसेप्टर्स उन चीजों से बोला जाता है जो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन रिसीव करें। तो जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम रहता है कोई भी हीट को, पेन को या सेंस करना, कोई भी दर्द को सेंस करना। फिर उसके बाद हमारी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स का काम रहता है कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना।
है ना। तो एक और मैं फैक्ट की बात बता दे रहा हूँ बेटा, जो हमारे बॉयज रहते हैं, लड़कों में 7 करोड़ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, 7 करोड़ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स, और लड़कियों में रहते हैं 14 करोड़ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्या इसीलिए क्या है, लड़कियों का काम, लड़की क्या करती है, कोई भी कलर को बहुत ही इजीली ऑब्जर्व करती हैं और डिफरेंस बता सकती है कोई सिमिलर भी 2 कलर में कि इतने शेड्स हैं, इतने जो नॉर्मली बॉयज नहीं कर पाते हैं। बॉयज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। 7 करोड़ न्यूरॉन जितना देख पा रहे हैं उतना ही देख पा रहे हैं, लेकिन उनके पास 14 करोड़ रहते हैं लड़कियों के पास, तो वो ज्यादा ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती है, किसी कलर में डिफरेंस बता पाती है। तो हमारी आंखों में जो आंखों में फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं, उसी के साथ फिर गस्टो रिसेप्टर्स रहते हैं हमारे टंग में जो टेस्ट करते हैं, फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहते हैं हमारे नोज में जो स्मेल करते हैं, स्मेल को सेंस करते हैं, फिर फेनो रिसेप्टर्स रहते हैं हमारे ईयर्स में जो किसी भी वॉइस को लिसन करते हैं, कोई भी चीज को सुनते हैं। तो ऐसी हमारी हर एक बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें सेंस करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करता है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन गेन करता है और उसको न्यूरॉन को देता है, फिर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक लेकर जाता है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए वो फिर से न्यूरॉन ही लेके आता है। अब यहाँ पर बात आती है बेटा, न्यूरॉन जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, इनको एफेरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, एफेरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है। सेकंड होते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन, इनको एफेरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। और लास्ट होते हैं हमारे रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, जिनको इंटर न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, 3 टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है जो हमारी इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, या तो सेंस को लेके जाएगा या तो रिस्पॉन्स को लेके जाएगा। तो ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, हर एक पार्ट में आपके न्यूरॉन सेल्स मिलेंगे। फिर न्यूरॉन्स जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, तीसरे होते हैं रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? जो सेंस को, कोई जैसे मैंने एक पार्ट को टच किया, किसी भी कांटे को एग्जांपल ले लेते हैं, कांटे को जैसे ही मैंने टच किया तो जो ये हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं, हाथ में थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वो जो पेन है उसको सेंस करेंगे और उसको न्यूरॉन्स को दे देंगे, न्यूरॉन्स में पास कर देंगे। तो फिर न्यूरॉन्स में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट से एंटर होती है। कोई भी चीज एक्सटर्नल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से एंटर होगी, फिर उसके बाद सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगी और एक्सॉन से नर्व एंडिंग में चली जाती है। ये सीक्वेंस रहता है किसी भी न्यूरॉन सेल का, इंफॉर्मेशन कहां से एंटर होती है उसमें और फिर कैसे कैसे नर्व एंडिंग तक पहुंचती है, लास्ट में नर्व एंडिंग तक पहुंचती है।